वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं इंजीनियर खुर्शीद और आज के वीडियो में मैं लाया हूं अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से वैकेंसी आई है। तो इसमें सिविल इंजीनियर की भी वैकेंसी है, मैकेनिकल की है और पावर इंजीनियरिंग से है और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है। तो ये इस ब्रांच की वैकेंसी है। तो डिटेल्स और स्टार्ट करूं इसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए और उसमें नोटिफिकेशंस फॉर ऑल कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसकी सूचना आपको तुरंत का तुरंत मिल सके। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जो है ये इसमें एनटीपीसी लिमिटेड का 50% शेयर है और हरियाणा पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड का 25% शेयर है और इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड का 25% शेयर है। तो ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी है। तो ये भारत गवर्नमेंट और ये स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा और दिल्ली ये सब मिला के तीन का जॉइंट वेंचर है। तो इसके लिए वैकेंसी निकल के आई है। तो पहला पोस्ट जो है तो इन्होंने एरिया ऑफ वर्क लिखा है, पोस्ट का नाम लेकिन नहीं लिखा है। तो उसी तरह से मैं आपको बताता हूँ क्या क्या की वैकेंसी है। तो पहला एरिया जो है एस इवैक्यूएशन एंड हैंडलिंग सिस्टम में आई है वैकेंसी। तो इसमें जो है 2 पोस्ट है और कौन अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल और प्रोडक्शन और पावर इंजीनियरिंग वाले जिनका 65% मार्क्स आया है और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर SC ST हैं तो उनको सिर्फ पास मार्क्स चाहिए। तो ये था आपका जॉब प्रोफाइल भी दिया हुआ क्या क्या जॉब है। तो वो अगर पूरा बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं सिर्फ एरिया ऑफ वर्क बताता हूँ और रिक्वायर्ड जो क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस है वो आपको बता देता हूँ। तो पहला तो ये था। दूसरा जो है दूसरा प्रेशर पार्ट्स एरिया ऑफ वर्क है। तो इससे वैकेंसी है, इसमें भी मैकेनिकल प्रोडक्शन और पावर इंजीनियरिंग वाले जिनका 65% मार्क्स आया है वो अप्लाई कर सकते हैं और 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। SC ST के लिए कोई सिर्फ पास मार्क्स की आवश्यकता है तो वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और रोटरी पार्ट्स एंड ESP से भी वैकेंसी आई है। तो इसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं, इसमें मैकेनिकल प्रोडक्शन और पावर वाले इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। 65% जिनका मार्क्स आया है। SC ST के लिए कोई सिर्फ पास मार्क्स की ज़रूरत है और मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। साथ ही इसमें डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा वाले का कंडीशन है कि उनका जो एक्सपीरियंस है 10 साल का होना चाहिए ये रिलेवेंट फील्ड में। तो ये डिटेल्स है और आगे भी है आपको। ये टरबाइन मेंटेनेंस में आया है। तो इसमें जो है मैकेनिकल प्रोडक्शन और पावर इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं और अगर डिग्री है तो 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और डिप्लोमा है तो 10 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और ये स्विच यार्ड एरिया ऑफ वर्क है। तो इसमें जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिग्री और डिप्लोमा दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो डिग्री वाले के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और डिप्लोमा वाले के लिए 10 इयर्स का है। 65% मार्क्स भी चाहिए लेकिन SC ST के लिए सिर्फ पास मार्क्स चाहिए, ये ध्यान रखने वाली बात है। और फिर प्रोटेक्शन एंड ऑटोमेशन सिस्टम से भी वैकेंसी आई है। तो इसमें भी इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, डिग्री या डिप्लोमा वाले। और वही क्वालिफ़िकेशन है कि डिग्री वाले को 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और डिप्लोमा वाले को 10 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और जो मार्क्स है उसमें 65% होना चाहिए और लेकिन SC ST के लिए सिर्फ पास मार्क्स होना चाहिए। और HT LT स्विच गियर में भी है। तो इसमें भी इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिर्फ डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, 3 साल का अगर एक्सपीरियंस है। फिर फील्ड है ट्रांसफार्मर, इसमें अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल वाले और पावर इंजीनियरिंग वाले। डिग्री और डिप्लोमा दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस का अंतर है, डिग्री वाले को 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए
और डिप्लोमा वाले को 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। फिर एरिया ऑफ वर्क जो है एफएम है, इसमें मैकेनिकल, प्रोडक्शन और पावर इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिर्फ डिग्री वाले के लिए है और 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फिर एक फील्ड है एमजीआर, तो इसमें भी मैकेनिकल, प्रोडक्शन और पावर इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और एरिया ऑफ वर्क है EEMG, यानी एनर्जी एंड एफिशिएंसी मॉनिटरिंग, इक्विपमेंट टेस्टिंग, MIS प्रिपरेशन, एनर्जी बिलिंग, ये डिटेल ऑफ जॉब है। तो इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन और पावर इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं और 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और एक फील्ड है MTP, मेंटेनेंस प्लानिंग, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग, मटेरियल्स मैनेजमेंट, कंडीशन मॉनिटरिंग, ये जॉब डिटेल्स है। इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, पावर वाले अप्लाई कर सकते हैं, डिग्री वाले कर सकते हैं और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर एक पोस्ट है, ये सिविल वालों के लिए है, सिविल ब्रांच है इनका, सिविल कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस का वर्क है। इसमें डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है तो एक बात और ध्यान रखनी है कि ये फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बहाली हो रही है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है जिसको जनरली आगे रिन्यू भी किया जाता है। तो ये 3 साल का आपका इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो आपको बढ़ा भी सकती है, नहीं तो ख़त्म भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। और जो अपर एज लिमिट है, तो डिग्री वाले के लिए जो है 35 ईयर्स है, 1/4/2022 का, 1/4/2022 को होना चाहिए 35 ईयर्स ये। और जो डिप्लोमा किए हुए हैं तो उनको 10 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ उनका 54 ईयर्स चाहिए 1/4/2022 को। तो ये एज लिमिट का क्राइटेरिया है। और जो सैलरी है 80,000 रुपया पर मंथ फिक्स सैलरी दी जाएगी। और मेडिकल फैसिलिटी और जो कंपनी एकोमोडेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है अगर हो जाए तो। और ये रिजर्वेशन का डिटेल भी है, किस पोस्ट के लिए कौन सा रिजर्व पोस्ट है। तो जनरली इसमें तो अनरिजर्व्ड ही है। टोटल 16 पोस्ट में 15 पोस्ट जो हैं से अनरिजर्व्ड हैं। एक पोस्ट सिर्फ रिजर्व है OBC NCL, उसमें भी एग्जीक्यूटिव EMD सीरियल नंबर 4 जो आप देख रहे हैं। तो बाकी सब अनरिजर्व पोस्ट ही है, लेकिन अप्लाई सब कर सकते हैं। अगर वो इंटरव्यू में पास करेंगे तो SC ST वाले भी बहाल हो सकते हैं। आपको अप्लाई कैसे करना है ये भी मैं बता देता हूँ। अप्लाई करने के लिए इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट पे है उन पे लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करके आपको पूरा फुल डिटेल भरना पड़ेगा, अपना डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना पड़ेगा। और साथ ही अगर आप SC ST या दिव्यांग या महिला नहीं है तो आपको 300 रुपये का फ़ीस देना है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। और बाकी जो हैं उनको फ़ीस नहीं है, तो उनको फ़ीस से छूट देना है। और इनका सिलेक्शन जो है आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट करके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो उससे इंटरव्यू में अगर पास होंगे तो इंटरव्यू के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। तो ये हाउ टू अप्लाई का क्राइटेरिया दिया गया है। तो डिटेल्स भी मैं आपको बता चुका हूँ, वही है। तो आपको लिंक भी बता दूंगा। और डेट क्या है, आज ये रिकॉर्डिंग तो मैं 12 जून को कर रहा हूँ, लेकिन ये जो आपका अप्लाई कर सकते हैं 14 जून से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा ऑनलाइन, और जो कि 4 जुलाई 2022 तक का आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए। और इसके लिए आपको मैं वो भी बता देता हूँ कौन सा वेबसाइट है जिस पे जाना है। आपका इनका ऑफिशियल वेबसाइट है अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का, इस पे आपको जाना है। इसके बाद इनका कैरियर पेज जो है इस पर क्लिक करना है। कैरियर पेज पे क्लिक करेंगे तो आपको ये नीचे में ऐसा आ जाएगा। तो आपको डिटेल एप्लीकेशंस जानना है तो इस पर क्लिक करना पड़ेगा। और अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो क्लिक हेयर टू अप्लाई, और फिर डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है और फीस जमा करना है। तो इसमें क्लिक हेयर टू लॉगिन करेंगे तो सारा डिटेल आप भर सकेंगे। तो ये सारा कुछ डिटेल्स था आज जो लेकर के मैं आया था। तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।